तो दोस्तों पेंशन जाने के बाद में हम फौजी भाइयों को जो सुविधा मिलती है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक सुविधा होती है जिसको बोलते हैं ECHS। अपने मोबाइल में CG रीसेटलमेंट एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके आप आसानी से ECHS सर्विस को परचेस कर सकते हैं मात्र 3 स्टेप में। पहले स्टेप में सर्विस को परचेस करना होगा, दूसरे स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन होगा और तीसरे स्टेप में आप आसानी से अपने ECHS का टेम्पररी स्लिप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो CGR एंड्रॉयड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार विजिट लीजिए और सर्विस को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों बात यह है कि एक डिफेंस पर्सनल को पॉलिसी करानी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन चीज़ों को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर पॉलिसी क्या होती है और इंश्योरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या भेद है इसके अंदर। तो देखिए, जो भी पॉलिसीज हम डिफेंस पर्सनल कराते हैं उसमें से ज़्यादातर पॉलिसीज एक टाइप के इंश्योरेंस होती है, जैसे कि LIC, PLI, DHFL, लाइफ इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। होता यह है कि हम बिना सोचे समझे इन पॉलिसीज को खरीद लेते हैं और हर महीने इसमें अमाउंट पेड करते हैं या फिर सालाना अमाउंट पेड करते हैं। जो भी अमाउंट हम इन पॉलिसीज में पेड करते हैं उसका ज़्यादातर बड़ा भाग आपको इंश्योर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कि किसी ना किसी कंडीशन में इन कंपनीज को आपको इंश्योर्ड अमाउंट देने की ज़रूरत पड़ी तो वो आपका ज़्यादातर भाग आपको इंश्योर्ड अमाउंट देने के लिए यूज़ करती हैं। और अगर आपको इंश्योर्ड अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आपको बिल्कुल ही सामान्य ब्याज दर के साथ में रिटर्न मिलता है, जो कि कई सालों के बाद में कोई ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं रखता है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ये कंपनियां जो इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर आपको पॉलिसीज बेचती है वो आपके दिए गए पैसों पर करोड़ों रुपए कमाती है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकती हैं उसमें से केवल 7 से 8% इंश्योरेंस पॉलिसी को ही कंपनियों को इंश्योरेंस पेड करना पड़ता है। बाकी 92% पॉलिसी जो है वो विदाउट इंश्योरेंस ही संपन्न हो जाती है और उनको सामान्य ब्याज दर के साथ में रिटर्न दे दिया जाता है। और आपके इस अमाउंट के बदले में ये कंपनी उन पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए बनाती है। तो अगर ये कंपनियां आपके दिए हुए पैसों से करोड़ों रुपए बना रही है तो हम खुद ही अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न क्यों ना कमाएं। और हमारे काफ़ी फौजी भाई टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान आखिर क्या है और इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें डिफरेंट ये होता है कि इसमें आपके लिए इंश्योरेंस का कोई अमाउंट अलग से यूज़ नहीं किया जाता है। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्टली आपको रिटर्न मिलता है, तो इस वजह से ज़्यादा मुनाफा होता है। एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हम कोई पॉलिसी करा रहे हैं या फिर हम कोई सिंपल सादी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर हम अपनी सेफ्टी को देखकर कर रहे हैं। लीजिए कि आपने पोस्ट ऑफिस की एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली स्कीम जिसका नाम है PPF, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और इसमें हर साल आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं और 15 साल तक इसमें मिनिमम इन्वेस्ट करना होता है। तो 15 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो आपका जो इन्वेस्ट किया गया अमाउंट है वो बनेगा 15 लाख रुपए और उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिलेगा ये मिलेगा तकरीबन 12,12,000 रुपए। और इन दोनों को मिलाकर 15 साल के बाद में आपके पास जो अमाउंट होगा वो बनेगा 27,12,000 रुपए। अब इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा स्मार्ट आइडिया के साथ में, थोड़ी सी रिस्क लेने के साथ में आप सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि ये सारी कंपनीज करती है, तब आपको कितना रिटर्न मिलता है ये ज़रा देखने वाली बात है। मान लीजिए कि आप इतने ही अमाउंट को SIP में इन्वेस्ट करते हैं, हर साल 1 लाख रुपया, यानी कि महीने का तकरीबन 8,333 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP के ज़रिए। और इसके ऊपर रिटर्न जो मिनिमम मिलता है वो 12% मिलता है। और 15 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो बनेगा 14,99,000 रुपया, यानी कि 15 लाख से भी थोड़ा सा कम बना है। और उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिल रहा है, सिर्फ ब्याज ही आपको 27,04,000 रुपये तक मिल जाएगा, यानी कि रिटर्न मिल जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर इसका आंकड़ा बनता है 42,04,000 रुपये। दोस्तों, फ़र्क आपको सीधा समझ में आ रहा है कि जहां पर आपने सेफ्टी के अनुसार इन्वेस्टमेंट किया था वहां पर आपका अमाउंट बना था 27,12,000 रुपये
और आपने अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक प्लान को यूज़ किया, थोड़े से रिस्क को यूज़ किया, तो आपका अमाउंट बनता है 42,04,000 रुपये। इन दोनों में जो डिफरेंट बनता है वो बनता है 14,92,000 रुपये। एक छोटे से आइडिया को यूज़ करने की वजह से, एक छोटा सा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आप 14,92,000 रुपये का डिफरेंट कर लेते हो 15 साल के अंदर। तो ये एक बड़ा ह्यूज अमाउंट है और आपने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पॉलिसी में या अपने ऑन रिस्क इन्वेस्टमेंट में? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इन्वेस्टमेंट की पूरी सीरीज़ के अलग अलग वीडियो चैनल पर मौजूद है। आप इन्वेस्टमेंट के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, उन वीडियोस को देखिए और हज़ारों फौजी भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके साथ में अपने पैसों को और ज़्यादा ग्रो कीजिए और ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट कीजिए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।